ये मुजफ्फरनगर की लाइव तस्वीरें हैं, जहां दारा सिंह प्रजापति को मुस्लिम समाज के लोग स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां दारा सिंह प्रजापति को फूल मालाओं से और उनके साथ हाथ मिलाकर इस्तकबाल किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, 17 तारीख को मुस्लिम समाज एक बड़ा फैसला लेगा, जिसमें दारा सिंह प्रजापति को समर्थन देगा। यानी मुजफ्फरनगर की सीट पर अब दारा सिंह प्रजापति अच्छे खासे काबिज हो सकते हैं। दारा सिंह प्रजापति को यहाँ के सांसद के रूप में अब इसे देखे जाने लगा है, जहाँ एक तरफ हिंदू वोटर तिलक करके दारा सिंह प्रजापति को अपना सांसद मान चुके हैं, वहीं पर मुस्लिम समाज के लोग उनसे हाथ मिलाकर और उनके गले में माला डाल करके दुआएं कर रहे हैं। दरअसल रमज़ान का महीना चल रहा है। रमज़ान के इस पवित्र महीने में मुस्लिम समाज के तमाम लोग यह मान रहे हैं कि दारा सिंह प्रजापति को जीत हासिल होनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ा ही सियासी गणित लगा दिया, यानी यह अब की बार चुनावी समीकरण है या फिर चुनावी रसायन या फिर पूरी केमिस्ट्री को ही बदल डाला। यानी अब की बार एक तरफ जहां 35 जातियां एक साथ होकर चल रही है, वहीं पर जाट लैंड पर भी विवाद छाया हुआ है। अब दारा सिंह प्रजापति मुस्लिम समाज के लोग किस तरह से उन्हें का सम्मान कर रहे हैं और किस तरह से उनके गले में फूल मालाएं डाल रहे हैं, यह तमाम बातें देखने में आ रही है। वहीं पर दारा सिंह प्रजापति भी उनके बीच जा रहे हैं, उनकी दुख को सुन रहे हैं और 10 सालों में उन्होंने क्या सहा उन तमाम लोगों से बातें कर रहे हैं। दारा सिंह प्रजापति समझा रहे हैं, यदि हम सब एक हो गए, यानी जिस तरह मुस्लिमों पर अत्याचार किया गया, दलितों पर अत्याचार किया गया, ओबीसी वर्ग के उन लोगों पर अत्याचार किया गया जो अति पिछड़ा समाज माना जाता है, इस तरह से दारा सिंह प्रजापति का जगह जगह पर सम्मान किया जा रहा है और कहीं पर फूल मालाएं तो कहीं पर बाइक रैलियां निकाली जा रही है। ढोल और नगाड़ों के साथ में लगातार दारा सिंह प्रजापति, चाहे दोराला हो या फिर सरधना, हर जगह दारा सिंह प्रजापति का जलवा नजर आ रहा है। यानी अब पूरा मुजफ्फरनगर ऐसे लगने लगा है जैसे नीले रंग से पट गया हो। हर कोई गले में नीले रंग का साफा डाले हुए और किस तरह से नीला झंडा हाथ में लेकर चल रहा है। एक तरफ जहां बहन कुमारी मायावती की 14 अप्रैल को बड़ी रैली होनी है, वहीं पर यह भी देखा जा रहा है कि दारा सिंह प्रजापति एक मजबूत नेता है। अभी तक युवाओं में जो जोश देखने को मिला और बेरोजगार युवा जिस तरह से इकट्ठा होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं पर दारा सिंह प्रजापति एक आंदोलनकारी नेता है जो समाज की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। सैनी समाज, गडरिया समाज और उनके साथ में प्रजापति समाज और तमाम समाज, धीमान समाज इकट्ठा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर राजपूत समाज ने भी बड़ा ऐलान किया, उन्होंने भी सम्मान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 24 गांवों में अब यह तय कर दिया गया है, अब की बार वोट दारा सिंह प्रजापति को दिया जाए। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह योगी आदित्यनाथ पर दबाव डाल रही है और योगी आदित्यनाथ को इस बात पर भी मजबूर कर दिया गया, अब जाकर के वे जगह जगह पर प्रचार करें, न केवल प्रचार करें बल्कि रोड शो भी करें, ताकि भारतीय जनता पार्टी की वोट बनी रहे। योगी आदित्यनाथ इस समय तो दबाव में अपना प्रचार कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन इसकी गारंटी कौन लेगा कि योगी आदित्यनाथ को हटाया नहीं जाएगा। चाहे कुछ भी हो, योगी आदित्यनाथ अब की बार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। यह तो मैसेज जा चुका है क्षत्रिय समाज के बीच में, लेकिन फिर भी पार्टी की मजबूरी है, मुख्यमंत्री जब तक बने रहना है तब तक प्रचार तो करेंगे ही। ऐसे में दारा सिंह प्रजापति को मजबूत नेताओं के रूप में देखा जा रहा है और जिस तरह दारा सिंह प्रजापति की बड़ी रैली और लोग सम्मान के साथ में उन्हें का फूल मालाएं पहना रहे हैं, बाइक रैली निकाल रहे हैं और जो दारा सिंह प्रजापति गाड़ी के में खड़े होकर के
अभिनंदन करते हुए और लोगों के तरफ हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ते हुए जाते हैं। वहीं पर ढोल नगाड़े बजते हुए जा रहे हैं और वहीं पर दारा सिंह प्रजापति के जय जयकार होती हुई दिखाई दे रही है। साथ में बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद के नारे भी लगते हुए दिखाई देते हैं। हर तरफ जलवा दारा सिंह प्रजापति का ही दिखाई देता है। यानी 2024 में यह तो तय कर दिया गया है कि अब की बार दारा सिंह प्रजापति ही चुनाव जीतेंगे और मुजफ्फरनगर की जनता भी इस बात को मान चुकी है। अब मुस्लिम जहां एक साथ खड़ा हो गया है, वहीं पर ओबीसी वर्ग भी खड़ा हो गया है। अब तो बस बात बची है तो मान सम्मान की। संजीव बालियान को सम्मानजनक वोट मिल जाए, बस यही काफ़ी है। हरिंदर मलिक के पास में अपना जनाधार नहीं रह गया है। जहां मुस्लिम एक तरफ से यह समझ चुका है अब की बार यदि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो फिर दारा सिंह प्रजापति को वोट देना ही पड़ेगा। और मुस्लिम समाज एक तरफा जिस तरह दारा सिंह प्रजापति को का सम्मान करते हुए नजर आते हैं और जिस तरह से एक तरह से यह मान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ का अपमान किया गया, यह ठाकुर समाज के लिए कोई कम नहीं है। वहीं पर ठाकुर समाज ने भी निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने के लिए मैदान में उतारा है। वहीं पर सैनी समाज ने भी एक निर्दलीय चुनाव में उतार दिया है, तो त्यागी समाज ने भी चुनाव में उतार दिया है। अब तो यह तय करना पड़ेगा आखिर बीच में बढ़ी हुई एक बड़ी खटास और संगीत सोम व संजीव बालियान के बीच में खुदी हुई खाई और कवाल कांड लगातार इस बात को हवा देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुजफ्फरनगर की जनता अब समझ चुकी है। अब यह देखना होगा आखिर किस तरह से दारा सिंह प्रजापति के इस सम्मान के साथ में कितना वोट दारा सिंह प्रजापति को मिलता है। आपको एक बार फिर बताते चले, 4 लाख दलित, 1 लाख से भी ऊपर कुम्हार समाज यानी प्रजापति समाज है और उसके साथ में 6 लाख मुस्लिम समाज का वोटर यहाँ पर है। यदि यह तमाम वोट मिल जाते हैं तो फिर सैनी समाज का वोट भी कहीं दूर नहीं है। कश्यप समाज का भी वोट दारा सिंह प्रजापति को मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं पर पाल समाज खुलकर सामने आ चुका है। पाल समाज ने भी जिस तरह दारा सिंह प्रजापति के सम्मान में कई बार बड़ी रैलियां निकाली और जिस तरह से तमाम ओबीसी इकट्ठा हो जाता है, 55% अति पिछड़ा मिलकर के और उनके साथ में 35 जातियां जहां एक साथ आकर खड़ी होती हुई दिखाई देती है। वहीं पर एक सवाल जो लोगों के जहन में लगातार हर किसी के मुंह से सुनाई देता है, जिसका नाम है जाट लैंड। आखिर गुर्जर समाज भी यह समझ रहा है कि जाट लैंड का मतलब क्या है। आखिर जाट लैंड पर जहां तमाम 36 बिरादरी के लोग रहते हैं तो फिर जाट लैंड क्यों कहा जाता है। क्या एक बार फिर इन लोगों के सामने 35 जातियां उसी तरह खड़ी हो गई जिस तरह हरियाणा में खड़ी हो गई थी? क्या इसका फ़ायदा बहुजन समाज पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है क्या? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ा खेल रच दिया है और इस खेल को जाति के भरोसे जिस तरह रचा गया, उससे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी अब की बार 5 ऐसी सीटें हैं जहां उन्होंने मुस्लिम चेहरों को नहीं उतारा। मुस्लिम केवल निर्णायक भूमिका में रहेंगे और यदि मुस्लिम इकट्ठा हो जाता है तो फिर समझ लीजिए कि अब की बार नैया पार है। आपको बता दें, जहां अति पिछड़े वर्ग को ज़्यादा सम्मान नहीं मिलता, कोई भी पार्टी अति पिछड़े वर्ग को अभी तक भी लोकसभा में नहीं पहुंचाने का काम किया। यानी सैनी समाज, प्रजापति समाज, लोहार समाज या फिर अन्य प्रजापति समाज, कुम्हार समाज, कश्यप समाज, ये तमाम समाज के लोग अभी तक भी लोकसभा में नहीं जा पाए और न ही वहां पर अपनी भागीदारी रख पाते। और मजबूत नेता के तौर पर यदि दारा सिंह प्रजापति वहां पर पहुंच जाते हैं तो फिर मुजफ्फरनगर के तो समझो भाग्य ही जाती, क्योंकि मुजफ्फरनगर आवाम की बात को मजबूती से केवल दारा सिंह प्रजापति इसलिए भी जानते हैं
क्योंकि वे मुजफ्फरनगर की भूमि में उनका जन्म हुआ। उस भूभाग पर पहले कहा जाता है कि सरधना मुजफ्फरनगर एक ही जिला हुआ करता था। दरअसल यहाँ की बोली भाषा तमाम बातों से वाकिफ है दारा सिंह प्रजापति। और दारा सिंह प्रजापति की जिस तरह से रैलियाँ निकल रही है, जिस तरह से बाइक रैली, ट्रैक्टर रैली और कई बार घोड़ा बग्गी पर बैठे हुए दारा सिंह नज़र आ रहे हैं। दारा सिंह प्रजापति के साथ में जिस तरह से लोगों का हुजूम जुड़ रहा है और यह माना जाए कि अब की बार दारा सिंह प्रजापति के साथ में ढोल नगाड़ों के साथ में, गाड़ियों के काफिले के साथ में जगह जगह पर दोराला में सम्मान हुआ, उसी तरह सरधना में सम्मान हुआ। और वहीं पर जहां राजपूत समाज के 24 गांव हैं उनमें भारी सम्मान मिल रहा है। तो इससे लगता है कि दारा सिंह प्रजापति अब की बार विजय रथ फहराने वाले हैं, यानी दारा सिंह प्रजापति इस चुनाव को आराम से जीत सकते हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। दारा सिंह प्रजापति जिस तरह से मुस्लिम समाज साथ में आ रहा है, जिस तरह से उनके साथ में कश्यप समाज आ रहा है, पाल समाज आ रहा है, जिस तरह से प्रजापति समाज एक मुश्त होकर लग गया है, वह अपनी गाड़ियां और जिस तरह से प्रजापति समाज ने अपनी बाइक रैलियां निकाली और जिस तरह से दारा सिंह प्रजापति को पूरा सम्मान दिया जा रहा है, जगह जगह पर बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जा रही है। कश्यप समाज ने भी बड़ा सम्मान दे रहे हैं, पाल समाज भी सम्मान दे रहे हैं। तो इससे तो यह अब लगने लगा है कि ओबीसी समाज तमाम इकट्ठा हो गया है, सैनी समाज सम्मान दे रहा है, जगह जगह पर ये तमाम बातें अब उठना शुरू हो गई है। अब तो केवल दारा सिंह प्रजापति जैसे ही 19 मार्च को वोट पड़ता है, ऐसा लगता है कि दारा सिंह प्रजापति के पाले में बहुत बड़ा वोट बैंक जाने वाला है। और पश्चिम की इन सीटों पर जिस तरह से खतरा मंडराया हुआ है भारतीय जनता पार्टी पर, वो किसी भी कीमत पर इन्हें जीतना चाहती है, चाहे साम दाम दंड भेद। हालांकि इससे पहले दारा सिंह प्रजापति पर जिस तरह से बुलडोजर चलाया गया और उनकी संपत्ति को नष्ट करने का काम किया, इससे पूरे समाज में अति पिछड़े वर्ग में खास तौर तक सहारनपुर तक भी यह रोष दिखाई देने लगा है। कैराना लोकसभा सीट पर भी यही बात कही जा रही है। जिस तरह दारा सिंह प्रजापति के ऊपर साहिबाबाद में नज़रबंद किया गया, उनके ऊपर लाठी डंडों से वार किया गया और लाठी चार्ज किया गया, यह बात अभी भी वह समाज भूल नहीं पाया। और दारा सिंह प्रजापति की इस तरह की बड़ी बड़ी रैलियां और बड़ी बड़ी जनसभाएं और जिस तरह से बाइक रैली निकाली जा रही है, मजबूती से एक चुनाव का लड़ना वास्तव में एक बड़ी बात होती है। और यह मजबूती से, खूब मजबूती से लड़ा जा रहा है चुनाव, इसमें कोई दो राय नहीं है। दारा सिंह प्रजापति लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और उनके साथ में एक बड़ा जनसमूह जिस तरह से निकलकर सामने आ रहा है, उससे लगता है कि अब की बार दारा सिंह प्रजापति यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। और इस चुनाव में रैलियों के और जिस बाइक रैलियों से, ट्रैक्टर रैलियों से, किसी भी तरह से इसमें कोई भी कोताही नहीं बरतने चाहता। और हर जगह कार्यकर्ता हर समय सुबह शाम लगा हुआ है कि दारा सिंह प्रजापति को अब की बार जिताना ही जिताना है। अब यह हर व्यक्ति के जहन में आ चुका है कि दारा सिंह प्रजापति यहाँ से चुनाव को आराम से निकाल लेंगे। यदि आपको भी लगता है कि दारा सिंह प्रजापति चुनाव जीत रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज जरूर डालें और वीडियो को भी शेयर करें। न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें।